हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल मायाता। दिस इज पायल कश्यप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब आपका बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चे को चलाने की कोशिश करने लगते हैं, बच्चे को खड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं और उनके दिमाग में ये भी सवाल आता है कि बच्चे को खड़ा कराने का, बच्चे को चलाने का सही समय क्या होता है। और हम बच्चे को जब टाइम पीरियड ऐसा आ जाए कि हाँ अब बच्चे को खड़ा कराना चाहिए या चलाना चाहिए, तो उस समय कैसे आप बच्चे को मसाज दें कि ताकि वो टाइम से चलने लगे। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आते ही हैं जिसमें कि वो यही पूछते हैं कि मैम मेरा बच्चा साल भर का हो गया, अभी चलना नहीं शुरू किया है, वो अभी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है, खड़ा होता है और धप्प से गिर जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ और साथ ही अपने बच्चे पर आपको सही तरीके से आपको लेग मसाज करना चाहिए, उसका सही प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जो आप लेग मसाज करते हो बच्चे का, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके बच्चे को खड़ा करने के लिए, बच्चे को चलाने में मदद करने के लिए। अगर आपने लेग मसाज के समय उन पॉइंट्स को टच नहीं किया, उन पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके बच्चे का पैर हो सकता है कि कुछ बेंड हो जाए, मतलब कुछ मोड़ा सा हो जाए, उसके पैर का शेप सही ना हो। इसके अलावा उसके हड्डियों से आवाज़ आए। आप उसको एक्सरसाइज कराते हो तो कभी कभी आप देखते हो कि कुछ कट्टी सी आवाज़ आती है, तो ये किस वजह से होता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बच्चे का खड़े होने का और चलने का समय क्या होता है। देखा जाए तो देखिए, बच्चे को अगर आप 5-6 महीने से खड़े करना स्टार्ट कराने लगते हो तो उनके पैर की जो हड्डियां होती है वो मुड़ सकती हैं, बेंड हो सकती हैं। तो इस बात का हमेशा आपको खासा ध्यान रखना है कि कभी भी बच्चे को टाइम से पहले खड़े होने की कोशिश या चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपका बच्चा कम से कम 9 से 10 महीने में पूरी तरीके से खड़ा होना सीख जाता है। कभी सहारा लेके खड़ा होता है, कभी अपने आप कुछ बच्चे खड़े होने लगते हैं। जैसे मेरा बेटा है, वो 10वें महीने तक प्रॉपर खड़ा होने लगा था और अब भी वो खड़ा हो जाता है और सहारा लेकर के चल लेता है, ठीक है। पर मेरी बेटी के साथ ये था कि मेरी बेटी 11 मंथ तक चलना भी स्टार्ट कर चुकी थी। तो हर बच्चे की हेल्थ कंडीशंस अलग अलग होती हैं, तो इसलिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बट बच्चे को अगर 1 साल से ऊपर हो गया है, आपका बच्चा 1.5 साल का हो गया, फिर भी आपका बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है और चलना स्टार्ट नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है बच्चे की लेग में, कुछ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ अदर इश्यूज़ हो सकते हैं। तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, इसी टाइम पीरियड में आपको बच्चे को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपके बच्चे के जल्दी ना चल पाने का और खड़े ना हो पाने का सबसे बड़ा रीज़न होता है उसके लेग मसाज प्रॉपर ना होना। क्योंकि लेग मसाज तो बहुत सारे लोग करते हैं, सारे पेरेंट्स करते हैं, पर अगर आपने सही तरीके से सही मूव्स अगर नहीं दिए हैं तो आपके बच्चा प्रॉपर राइट टाइम से नहीं चलेगा। उसको कुछ ना कुछ इश्यूज़ उसके पैरों से रिलेटेड, कभी हड्डियों से आवाज़ आएंगी, कभी कुछ दिक्कतें उसके पैरों के साथ लगी रहेंगी। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जब बच्चे को आप, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, आपको क्या करना है कि बच्चे का पैर लेना है और उसको राउंड शेप में, जैसे कि मैं हाथ को राउंड कर करके ऊपर से नीचे तक राउंड शेप करके आपको बराबर इसको मसाज देना है पूरी तरीके से। जब इसको लगभग 5-7 बार 10 बार इस तरीके से आपको राउंड शेप कर करके ऊपर से मसाज देंगे, फिर उसके बाद लेग को उठाएंगे और साइड पोजीशन में स्ट्रेट आपको हाथ चलाना है, दोनों पैरों पर इसी तरीके से करना है। जब आप ये पोजीशन कर लोगे, फिर ये भी 5-6 बार, ये जो भी स्टेप्स होंगे कम से कम 7-8 बार आपको रिपीट करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो पैर के नीचे वाला हिस्सा होता है, जो जैसे हाथ की कलाई होती है, वैसे पैर में जो एड़ी वाला एरिया होता है, उस जगह को आपको हमेशा मसाज के समय थोड़ी सा वहाँ पास राउंड करके थोड़ा सा आपको वहाँ ऑयलिंग करना है, अच्छे से उसे मसाज देना है। पैर के जो फिंगर्स होते हैं उनको अच्छे से टच करना है, उस जगह पे मसाज देना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मैं बता रही हूँ आपको बच्चे के लेग मसाज के समय, क्योंकि जो हमारे बच्चों के पैरों की नसें होती हैं वो बचपन में क्या होती हैं कि चूँकि वो ज़्यादा टाइम पर लेटे होते हैं, तो उनकी इन सारे नसों में को एक्टिवेट करने के लिए प्रॉपर मसाज हम देते हैं। तो इसलिए प्रॉपर हर एक अंग को टच करना है।
तो जब आप उंगलियों को मसाज देते हो तो आप देखोगे आपका बच्चा काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेगा। कुछ पेरेंट्स बच्चों की मसाज करते रहते हैं और बच्चा रोता रहता है। वो रीज़न यही होता है कि बच्चे को मसाज से इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, बच्चा इरिटेट हो रहा है, बच्चे को पेन हो रहा है। तो इस बातों का ध्यान रखते हुए हमें बच्चे को मसाज देना है ताकि उसे मजबूती के साथ आप बच्चे को एंजॉय भी करा रहे हो। ये नहीं कि बच्चे को आप फ्रस्ट्रेट करके आप उसे मसाज दे रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसे पलटना है और पलटने के बाद फिर से उसी तरीके से हाथों को गोल गोल घुमा करके आपको बच्चे को पैरों को मसाज देना है। दोनों पैरों में सेम वही प्रोसेस अपनाना है। पैर के तालू पे ऑयलिंग लगा करके थोड़ा सा रब करना है, ज़्यादा नहीं रब करना है बट थोड़ा सा 1-2 सेकेंड के लिए आपको उसे रब करना है। फिर उसके बाद मेन पॉइंट ये आता है कि जब दोनों पैर आपको साथ में स्ट्रेट रखना है और दोनों पैरों पर एक साथ हाथों से स्ट्रेट आपको ऑयलिंग करना है, मसाज देना है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, मैंने सीधा किया, फिर उसके बाद स्ट्रेट हाथ चलाती गई। इसको आपको कम से कम 10 से 15 बार इसको करना है। इससे क्या होता है कि बच्चे के पैर बेंड नहीं होते हैं, मुड़ते नहीं हैं और बच्चे के पैर का जो शेप होता है वो सही बना रहता है और जो पैर की जो नी होती है उसको मजबूती मिलती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको बच्चे को लेग एक्सरसाइज करानी है, क्रॉस में करानी है, स्ट्रेट करानी है और ये एक्सरसाइज के बिना आपके बच्चे का लेग मसाज इनकम्प्लीट होगा। तो एक्सरसाइज ज़रूर कराएं ताकि बच्चे की जितनी भी नसें टाइट हो रखी हैं वो बिल्कुल लूज़ बने, ताकि बच्चे को ग्रोथ में, बच्चे की हेल्थ में किसी भी तरीके के कोई इश्यूज़ ना रहें। अब नेक्स्ट स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि जब आपका बच्चा खड़ा होने लगा है और आपको बच्चे को खड़े होकर के, बच्चा आपको पकड़ ले और आपको खड़े करके बच्चे के पैरों पर मसाज देनी है, जैसा कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको तब करना है कि जब आपका बच्चा चलने के लिए रेडी है बट वो चल नहीं पा रहा है, वो गिर जा रहा है, खड़ा होता है, 1-2 कदम बढ़ाता है, धप्पत से गिर जाता है, तो उस टाइम पर आपको ये वाली मसाज देनी है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल गए होंगे। किस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है लेग मसाज के समय, जिससे कि आपका बच्चा 1 साल के अंदर ही चलना शुरू कर दे, खड़ा होना शुरू कर दे। क्योंकि जिन पेरेंट्स के बच्चे 1 साल के अंदर नहीं चलते हैं, नहीं खड़े होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं कि हमारे बच्चे में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि बच्चे को जब आप एक्सरसाइज देते हो तो हड्डियों में कट कट की जो आवाज़ आती है वो उनकी कैल्शियम की कमी के कारण होती है। बच्चों की हड्डियां मजबूत नहीं हो रही क्योंकि उनमें कैल्शियम की कमी है। तो बच्चे को ध्यान दो कि आप उनके अंदर कैल्शियम की कमी ना हो, ताकि उनके अंदर ये हड्डियों की जो कट कट की आवाज़ आती ये प्रॉब्लम ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।